कभी भी ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ऑडियंस को हमेशा अंदाज़ा हो जाता है, ऑडियंस को पता लग जाता है। देखा नहीं है कि अक्सर प्रैंक्स के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार क्या फेक प्रैंक्स कर रहे हो या फेक है या ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसान खान है। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने इस पॉडकास्ट में। एपिसोड 12 है आई गेस ये मेरे पॉडकास्ट की, और आप देख रहे हैं हसान खान टीवी पे और सुन रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, एंकर, गूगल पॉडकास्ट, आईट्यून्स वगैरह, जहाँ पे भी आप सुन रहे हैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस पॉडकास्ट का जो टॉपिक है वो है 10 व्लॉगिंग टिप्स टू अप्लाई इन 2020। अब मैं 3.5 साल से तकरीबन व्लॉगिंग कर रहा हूँ, 3.5 साल ऑलमोस्ट, या 3.25 साल कह लें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ व्लॉगिंग टिप्स दूँ। ज़ाहिर है मेरे व्लॉग चैनल पे अब सब्सक्राइबर जो हैं वो 7,000 प्लस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे। तो मे भी जब आप ये डिस्कवर करें, ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं या देखें, तो 10,000 हुए में हो सब्सक्राइबर। आई डोंट केयर कि कितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बड़ी एक्साइटिंग है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ 10 टिप्स शेयर करता हूँ व्लॉगिंग के लिए। आप में से बहुत सारे लोग व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड होंगे, बहुत सारे लोग शायद 2020 में व्लॉगिंग स्टार्ट करें, कोई एक्सपेरिमेंट करे, या कोई जानना चाहता हो, कोई बनाने में इंटरेस्टेड हो, कुछ भी हो। अगर आपको ज़रा सा भी इंटरेस्ट है व्लॉगिंग में, तो ये 10 टिप्स आपके काम आ सकती हैं, क्योंकि ये मेरे 3.5-4 साल के तजर्बे की बुनियाद पे मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं 4 ब्लॉग्स बना के या 40 वीडियोस बना के मैं कह रहा हूँ लो जी मैं आपको 10 टिप्स दे रहा हूँ अब। तो मेरी 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं उस पर। तो खैर, स्ट्रेट अवे हम 10 टिप्स पे आते हैं, कि वो मैंने लिख के रखी हुई है यहाँ पे, कि वो कौन सी 10 टिप्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो टिप नंबर 1, उसके लिए मुझे अपना फ़ोन उठाना पड़ेगा। आप में से अगर अक्सर लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट की थी, मैंने भी फ़ोन से व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए थे। तो जो टिप नंबर 1 है ना, वो है यूज़ योर बैक कैमरा। अपने मोबाइल का बैक कैमरा यूज़ करें, फ्रंट कैमरे से कम व्लॉग बनाएं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप मेन कैमरे से अपने बनाएंगे ना व्लॉग, यानी कि आप इस तरह बनाने के बजाय आप इस तरह पकड़ के जब अपने फ़ोन से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें कई फ़ायदे होंगे आपको। रिज़ल्ट बेहतर आएगा आपके उसका फुटेज का। उसके अलावा अक्सर मेन कैमरों में फ़ोन के स्टेबलाइजेशन होती है, तो जब आप चल रहे होंगे तो फुटेज शेकी नहीं होगी। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ख़ुद ही नोटिस किया है। मैं ख़ुद ज़्यादा, जब भी मुझे फ़ोन से बनाता था तो ज़्यादा मैं फ्रंट कैमरे से बनाता था। तो उस वक्त तो बैक कैमरे में भी 3-3.5 साल पहले स्टेबलाइजेशन नहीं आती थी, लेकिन अब आती हैं। इस फ़ोन में भी है, फ्रंट कैमरे में नहीं है, बैक कैमरे में स्टेबलाइजेशन है। तो हमेशा बैक कैमरा यूज़ करें व्लॉगिंग करते हुए अपने फ़ोन से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो टिप नंबर 2 है, वो है लुक इनटू द लेंस। चाहे आप फ़ोन से बना रहे हैं, चाहे कैमरे से बना रहे हैं, होता ये है कि हम अपने आप को देख रहे होते हैं स्क्रीन में व्लॉग बनाते हुए। हम इस तरह, हमने जैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, या हमने जैसे ऐसे फ़ोन पकड़ के कर रहे हैं, या हमने कैमरा पकड़ा हुआ है इस तरीके से, तो हम देख रहे होते हैं अपने आप को एलसीडी में इस तरह, और हम बात कर रहे होते हैं। बेसिकली जब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं, हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं लेंस के थ्रू। तो चाहे आप कैमरे से बना रहे हैं या फ़ोन से, आपको कैमरे के अंदर देखना है, यानी कि लेंस के अंदर देखना है। उससे ये होता है कि आपका एक कनेक्शन बिल्ड होता है ऑडियंस के साथ। ऑडियंस को लगता है कि ये हमसे बात कर रहे हैं, हमें देख रहा है ये बंदा, तो वो एक अच्छी फ़ील आती है। तो ये मैंने सीखा है, मैं ख़ुद भी यही अप्लाई करता हूँ। मुझे नहीं याद कि मैंने पिछले 2-2.5-3 साल से कोई व्लॉग बनाया हो जिसमें मैं एलसीडी में देख रहा हूँ, अपने लेंस में ना देख रहा हूँ। मैं हमेशा लेंस में देख के बात करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट एक टिप है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। और एक जो तीसरी टिप है मेरी, वो है प्रेफर मैनुअल मोड ओवर ऑटो। ख़ास तौर पर डीएसएलआर के लिए, ये है ही डीएसएलआर या किसी भी कैमरे के लिए। जब मैंने डीएसएलआर लिया, पहले 2.5-3 साल मैं ऑटो पे शूट करता आया हूँ। तो ऑटो पे अगर आपने चेक किया हुआ है ऑटो वर्सेस मैनुअल, तो शायद आपको अंदाज़ा हो कि रिज़ल्ट बहुत बेहतर मैनुअल पे आता है,
क्योंकि मैनुअल पे आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहे होते हैं, शटर स्पीड, आईएसओ वगैरह और एक्सपोजर आप सेट करते हैं खुद हर माहौल के हिसाब से। इंडोर में और होता है, आउटडोर में और होता है। आउटडोर में अगर सनलाइट है फिर आप कम करते हैं या बढ़ाते हैं काफ़ी चीज़ें। तो मैनुअल मोड आप अगर प्रेफर करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। ये मेरी तीसरी टिप है ये। और ये बहुत पहले नहीं मुझे पता लगा ये चीज़, मतलब मैंने कोई 1.5-2 साल पहले ये रियलाइज़ किया कि नहीं, मैनुअल बहुत बेहतर है। फिर मैंने और लोगों से भी सुना, तो लोग कहते हैं कि कभी भी शूट ना करो, कभी भी चाहे फ़ोटोज़ ले रहे हो या वीडियोस बना रहे हो, ऑटो पे कभी ना बनाओ। तो उसकी रीज़न यही है कि आप कंट्रोल नहीं कर रहे होते। ऑटो में सब कुछ वो फीका फीका आ रहा होता है, रॉ किस्म का। उसमें वो क्वालिटी निकल के नहीं आती, ना पिक्चर्स की ना वीडियोस की। तो कोशिश करें मैनुअल पे आएँ, मैनुअल को सीखें और उसको यूज़ करें सारे DSLR यूज़र्स। तो ये मेरी तीसरी टिप थी। जो मेरी चौथी टिप है व्लॉगर्स के लिए या जो व्लॉगर्स बनना चाहते हैं उनके लिए है कि लाइटिंग मैटर्स अ लॉट। लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी फुटेज में। ठीक है, आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको कम ज़्यादा करते हैं, आप ब्राइटनेस बेहतर करते हैं, एक्सपोजर वगैरह आप बढ़ाते कम ज़्यादा कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो एक हद तक आप उसमें एडिटिंग में आप फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। तो कोशिश करें लाइटिंग जो है वो आपकी बेहतर से बेहतर हो। सनलाइट बेस्ट लाइटिंग है। सनलाइट को भी इस्तेमाल करने का भी वो एक तरीका होता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन अब मैंने रियलाइज़ करना खुद शुरू किया कि यार पहले वाली वीडियोस में मेरी ये गलतियाँ होती थी। तो उनमें से एक गलती ये भी थी कि मैं लाइटिंग का ख्याल नहीं रखता था। कभी सूरज अगर आपके बैकग्राउंड पे है और आपका कैमरा इधर से शूट कर रहा है तो पीछे बिल्कुल वाइट और वो ब्राइट सी बैकग्राउंड आ रहा होता है, तो वो काम ख़राब होता है। फिर अगर आप सनलाइट के बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हैं तब भी फुटेज ख़राब होती है ज़रा। मैं फिर अब कोशिश करता हूँ कि या तो साए में बनाऊँ या फिर वो उस दौरान ऑटो पे शूट करूँ, या इस तरह की कोई भी आपको अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं जो आप यूज़ करते हैं। और इंडोर में अगर मैं यहाँ ऑफिस में शूट कर रहा हूँ तो फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइटिंग की कोशिश करता हूँ कि लाइट ज़्यादा हो और यानी कि फीकी फीकी फुटेज ना बने। तो लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइटिंग का ख्याल आपको रखना चाहिए। बहुत सारे जो स्टार्टर्स होते हैं व्लॉगिंग में, वो ज़ाहिर है मुझे भी नहीं पता था, उनको भी नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो लोग ख्याल नहीं रखते, मैं भी नहीं रखता था ख्याल, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। आप वक्त के साथ साथ सीखते हैं सारी चीज़ें। तो लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये थी चौथी टिप। और पांचवी टिप बड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बी रियल एंड जेन्युइन। अब इसका मतलब ये है कि आपको कैमरे पे कोई अनोखा या बड़ा स्पेशल बंदा बनने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्टिंग हो जाती है कि अगर आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ कैमरे पे आ रहे हैं, वो आप मतलब आप फेक ना करें किसी चीज़ को, अपने एक्सेंट को या अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लाइक्स को, अपनी डिसलाइक्स को, आप या अपने बोलने के तरीके को, या आप जैसे अपने दोस्तों के साथ होते हैं, जैसे आप अपनी फैमिली, दोस्त, रिलेटिव्स के साथ होते हैं नॉर्मल बिल्कुल, तो उस तरह रहें आप अपने कैमरे पे, यानी कि व्लॉगिंग के दौरान। मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू किए थे तो एक मेरे भाई का दोस्त है शर्जील, तो वो मेरे से पहले मिला नहीं था कभी, तो वो मेरे व्लॉग्स देखता था, सब्सक्राइबर था वो मेरा। तो फिर वो एक दफ़ा उसने कहा मैंने आपसे कुछ मशवरा करना है फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ। तो वो मेरे ऑफिस आया। खैर हम बातें कर रहे थे, सारी बातचीत की, तो फिर उसने मुझे कहा कि क्या आप वैसे ही हैं जैसे आप अपनी वीडियोस में होते हैं, आप में मतलब कोई चेंज नहीं देखा मैंने, यानी कि आप नॉर्मल हैं, मतलब आपको मतलब ये नहीं कि आप कैमरे पे बिल्कुल डिफरेंट इंसान हैं बोलने में या पर्सनैलिटी वाइज। तो मतलब कहता है उसने कहा आप बहुत नेचुरल हैं, मतलब जैसे कैमरे पे थे वैसे आप रियल लाइफ में हैं। तो मैंने कहा यार जाहिर है ऐसा ही होगा, मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कैमरे पे आऊँ तो बड़ा मैं तमीज़दार बन के आऊँ और रियल लाइफ में मैं बड़ा अजीबो गरीब हूँ, बदतमीज़ हूँ। मैं कहा मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। तो मैं, अगर आपको लगता है मैं नेचुरल हूँ तो जाहिर है मुझे भी यही लगता है कि मैं बिल्कुल नेचुरल हूँ, जैसे कैमरे पे वैसे रियल लाइफ में। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप और भी लोगों से सुनेंगे जो व्लॉगिंग की टिप्स वगैरह दे रहे होंगे। तो ये क्योंकि
अगर आप फेक कर रहे हैं ना तो लोगों को कहीं ना कहीं पता चल जाता है, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। कभी भी ये बिज़नेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। ऑडियंस को हमेशा अंदाज़ा हो जाता है, ऑडियंस को पता लग जाता है। देखा नहीं कि अक्सर प्रैंक्स के नीचे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि यार क्या फेक प्रैंक्स कर रहे हो या फेक है या ये, लोगों को हमेशा पता लग जाता है। लोगों को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, ना समझना चाहिए कि लोगों को पता नहीं चलेगा, लोगों को सब पता चलता है। तो ये थी मेरी 5वीं टिप। छठी टिप है गो टू द इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स पे जाएं। ये बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे कि जब हम इवेंट्स पे जाते हैं, इवेंट्स को ना सिर्फ कवर करते हैं बल्कि हम रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करते हैं। जो इवेंट्स के होस्ट होते हैं या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके साथ आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी होती है, आप लोगों से भी मिल पाते हैं, आप कंटेंट भी क्रिएट कर पाते हैं, आप एक नए एक्सपीरियंस से भी गुजरते हैं, नए इवेंट्स पे जाके नए लोगों से मिलते हैं। तो ज़ाहिर है आपको आपको कंटेंट के आइडियाज़ चाहिए, आपको नई नई स्टोरीज चाहिए कवर करने के लिए। तो इवेंट्स जो हैं वो आपको ना सिर्फ इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजारते हैं, यानी कि आपको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, नए नए लोगों से मिलवाते हैं, बल्कि आपका कंटेंट भी क्रिएट करवाते हैं और आपको एक नई मतलब एक नया एक्सपीरियंस देते हैं आपको इवेंट्स। तो कोशिश करें अपनी इंडस्ट्री या अपने शौक़ के हिसाब से इवेंट्स को ढूंढें। और फेसबुक इवेंट्स जो है ना, फेसबुक की ऑप्शन है इवेंट्स, वो बहुत काम की वो ऑप्शन है। वो आपको, आप एक दो दफ़ा इवेंट्स को लाइक कर लें या उस पर जाके कोई रिस्पॉन्ड करें तो फेसबुक फिर शुरू हो जाता है वो उसी तरह के इवेंट्स को आपके शहर में, उस तरह के इवेंट्स को दिखाना शुरू कर देता है आपको। क्योंकि अगर बहुत लोग इवेंट्स का वो फेसबुक का बनाते हैं ना, फेसबुक इवेंट का जी इनविटेशन सा बनाते हैं, तो वो फेसबुक आपको रिकमेंड करना शुरू कर देता है इवेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आई थिंक इवेंट ब्राइट भी है, वो भी एक वेबसाइट है बहुत बड़ी, वो भी इवेंट्स रिकमेंड करती है। एक मीटअप वेबसाइट है, वो भी रिकमेंड करती है इस तरह के इवेंट्स वगैरह को, अगर आपने उस पर फ्री अकाउंट बनाया हुआ है तो इवेंट्स पे जाएं। इवेंट्स पे आपको डिफरेंट लोगों से कोलैबोरेट करने का भी मौका मिलता है, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है, आपको सब्सक्राइबर्स मिलने के भी चांस होते हैं, तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, उसमें नुकसान नहीं होता। जो 7वां मेरा पॉइंट है वो है कोलैबोरेट विद अदर्स। अब कोलैबोरेशन करने का भी एक तरीका है, आप इंस्टेंटली किसी को डिस्कवर करें और एकदम उससे जाके कहें कि मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, तो ये भी सही बात नहीं है, तरीका सही नहीं है ये। कनेक्शन बिल्ड करें सबसे पहले तो, अगर आपने किसी के साथ कोलैबोरेट करना है, कनेक्शन बिल्ड करें, यानी कि आप उसका कंटेंट देखें, कंज्यूम करें, शेयर करें, बातचीत करें, अपने फेस को रिकग्नाइज बनाएं उसके सामने। जब आप एक कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं ना, फिर आपकी थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। फिर आप जब भी उस बंदे से कहेंगे ना कोलैबोरेशन करने का, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कहेगा ठीक है यार, ये बंदा मैं इसको जानता हूँ थोड़ा बहुत, ये भी कंटेंट क्रिएटर है, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो फिर टाइम एडजस्ट करेगा, आप कोशिश करेगा कि वो टाइम निकाले और आपके साथ कोलैबोरेट करे। और अगर आपका काम उसको पसंद आएगा तो ज़ाहिर है वो फिर बड़ी जल्दी एग्री कर सकता है आपके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड की थी, IGTV की वीडियो अपनी, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, मुझे फॉलो भी कर लें वहाँ पे, क्योंकि मैं IGTV पे छोटी छोटी इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। उस वीडियो का नाम था द आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन। मैंने वो 10 मिनट की वीडियो बनाई थी सिर्फ़ और सिर्फ कोलैबोरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। मैंने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, और लोगों के आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना, उस पर 2 4 5 कमेंट थे उस पर लोगों के कि आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये बहुत इस वीडियो से मुझे फ़ायदा हुआ है। तो ये इस तरह के लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे उसमें। मैंने कोलैबोरेशन को समझा था ना, मैंने उस 10 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। आपको उस वीडियो से नुकसान नहीं होगा, आपके 10 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा इंस्टाग्राम पे। तो कोलैबोरेट करें, तरीका समझ के करें। जो 8th व्लॉगिंग टिप है वो है यूज़ द क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी क्या होती है कि एक वो जुस्तजू होती है, एक थोड़ा सा अननोन चीज़ को क्यूरोसिटी कहते हैं। एक थोड़ी सी ना, एक वो जो हम कहते नहीं यार बड़ी खुजली हो रही है कि ये चीज़ फाइंड करनी है, या मुझे बेचैनी हो रही है, थोड़ी सी वो बेचैनी को क्यूरोसिटी कहते हैं। तो कभी ना कभी क्यूरोसिटी यूज़ करें अपनी व्लॉगिंग में।
वो किस तरह हो सकती है, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं अपने पास। क्यूरोसिटी हमेशा लोगों को होती है, ऑडियंस को, कि जब आप एक नई जगह पे जाते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं या ट्रैवल करते हैं कहीं पे, जो बिल्कुल एक डिफरेंट नई जगह होती है, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उस जगह में, उसको देखने के लिए। तो ये हो सकती है क्यूरोसिटी। एक क्यूरोसिटी ये भी हो सकती है कि आप कोई चीज़ लाए हैं, अनबॉक्स कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता कि इसमें क्या है, या ये जो चीज़ है किस तरह की होगी, तो उसमें एक क्यूरोसिटी होती है। कोई जैसे कोई प्रोडक्ट को रिव्यू करता है, उसमें एक क्यूरोसिटी होती है। तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि जानने में उस चीज़ के मुतालिक, या उस जगह के मुतालिक, या उस इवेंट के मुतालिक, या उस काम करने के तरीके के मुतालिक। तो क्यूरोसिटी को हमेशा यूज़ करें व्लॉगिंग में, ये भी आपके काम आएगी। और जो नाइन्थ टिप है वो है लिसन टू द फीडबैक। लोगों का फीडबैक, दोस्तों का फीडबैक, वेल विशर्स का फीडबैक, उस पर गौर करें। जो हेटर्स की हेट हो, डाउटर्स के डाउट हों, उसको इग्नोर करें। आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे, व्लॉगिंग कर रहे होंगे, कि किसका फीडबैक आपको अच्छा मिल रहा है, या किसका फीडबैक जेन्युइन है, आपके लिए पॉजिटिव है, और किसका नेगेटिव है। बड़ा आपको आसानी से आपको पता चल जाता है कि एक बंदा कहता है यार तुम नहीं कर सकते ये, या तुमसे होगा ही नहीं, तुम छोड़ दो, ये नेगेटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक ये है कि यार अगर आप इसको ऐसे करते ना तो क्या बात थी, तब तो बहुत ही कमाल हो जाता। आप यार ये कैमरा यूज़ कर रहे हो, आप वो कैमरा यूज़ करके देखो। आप फ़ोन से बना रहे हो, आप कैमरे से बना के देखो। आप ये वाला ट्राईपॉड यूज़ कर रहे हो, आप गोरिल्ला पॉड यूज़ करके देखो। ये पॉजिटिव फीडबैक है। यह पॉजिटिव फीडबैक मुझे भी बहुत मिलता रहा है स्टार्ट में, कि यार कैमरे की सेटिंग इस तरह करो, या इस तरह कर लोगे तो सही हो जाएगा। ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो फीडबैक को सुने, पॉजिटिव फीडबैक पर ध्यान दें, उससे आपकी व्लॉगिंग भी इम्प्रूव होगी। मेरी व्लॉगिंग प्रैक्टिकली उससे इम्प्रूव हुई थी। तो हालांकि मैं कोई समझता नहीं हूँ अपने आप को कि मैं कोई बड़ा अच्छा व्लॉगर हूँ या कोई अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, लेकिन फिर भी मैं फीडबैक को हमेशा ध्यान देता हूँ, उस पर गौर करता हूँ। जो चीज़ मानने वाली होती है उसको मैं मानता भी हूँ, और उसको एक्सप्लोर भी करता हूँ, और उसको आगे इम्प्लीमेंट भी करता हूँ। तो आप भी करेंगे, आपको भी व्लॉगिंग में 2020 में फ़ायदा होगा। लास्ट जो मेरी 10th व्लॉगिंग टिप है वो है एनालाइज योर सक्सेसफुल कंटेंट। यानी कि जो आपका अच्छा कंटेंट बना है, जिसको लोगों ने पसंद किया, जिस पे जो मैट्रिक्स हैं जो बता रहे हैं आपके, यानी कि स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि ये कामयाब रहा है आपका कंटेंट, इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं एक वीडियो को देखने के, या उसके सक्सेस को रेट करने के, या अंदाज़ा लगाने के, कि नंबर ऑफ़ व्यूज़, नंबर ऑफ़ कमेंट्स, वॉच टाइम, और इस तरह के सारे मैट्रिक्स को देखें अपने एनालिटिक्स में जाके, यूट्यूब के देखेंगे कौन सी वीडियो सबसे ज़्यादा गई है। कुछ वीडियोस पे व्यूज़ कम होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स वो ज़्यादा लेकर आती है। कुछ वीडियो पे व्यूज़ कम होते हैं लेकिन वो सर्च में ऊपर आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैट्रिक्स को देखें, और जो आपका सक्सेसफुल कंटेंट हो उस तरह का कंटेंट फिर दोबारा बनाएं, डिफरेंट, बेहतर, लेकिन रेपिटेशन रखें उस चीज़ की। कि आपको एक चीज़ का अगर आपको पता चल गया कि ये लोगों ने बड़ा पसंद किया है। मेरा एक व्लॉग था अ विज़िट टू लाहौर, शुरू में उस पर एकदम व्यूज़ आए। मेरा ख्याल आम मेरे व्लॉग्स पे अगर उस टाइम अगर 100-150 व्यूज़ था, तो उस पर मेरा ख्याल 500-600 800-900 व्यूज़ एकदम आए। तो मैंने कहा यार ये लोगों को इसमें इंटरेस्ट है इसका मतलब। फिर मैंने बनाया अ विज़िट टू उमर हयात महल, फिर मैंने एक और बनाया अ विज़िट टू पता नहीं इस्लामाबाद, या फिर एक बनाया अ विज़िट टू साहिवाल। इस तरह के 4-5 सीरीज़ में बनाए। और आप ये पैटर्न मेरे देखेंगे मेरे चैनल पे, व्लॉग चैनल पे, आपको ये पैटर्न नज़र आएगा। उसकी रीज़न यही है कि मैं एनालाइज़ करता था कि ये सक्सेसफुल कंटेंट है, ये लोगों को पसंद आ रहा है, या ये लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो इस तरह का और कंटेंट बनाया जाए। और वो बनाया तो उससे भी वही, उस पर भी वही रिज़ल्ट आया। तो अपने सक्सेसफुल कंटेंट को एनालाइज़ करें, फिर उसको रिपीट करें बेहतर लेकिन रेलिवेंट रखते हुए, तो आपको उससे भी फ़ायदा होगा आपकी व्लॉगिंग में 2020 में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं व्लॉगिंग के अंदर। तो मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ कि आप, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, तो इसमें से कोई ना कोई एक ऐसी टिप ज़रूर होगी जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और आपको उस टिप से फ़ायदा हुआ होगा या होगा। तो
अगर आपने देखी है पूरी ये वीडियो, थैंक यू सो मच। ये आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तब भी थैंक यू सो मच। और अगर आप इसको शेयर करेंगे, जब हम किसी जब जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो, जिस कंटेंट से हमें फ़ायदा होता है, और अगर हम वो शेयर करते हैं तो उसमें हमारा भी बड़ा फ़ायदा होता है। शेयर करने वाले का फ़ायदा ये होता है कि आपके फ्रेंड्स या फॉलोअर्स जब उससे फ़ायदा उठाते हैं तो फिर वो आपकी ज़्यादा चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम आप कोई चीज़ शेयर करते हैं तो वो उस पर उनके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ होती है कि मैंने लास्ट टाइम इसकी शेयर की हुई चीज़ देखी थी, मुझे फ़ायदा हुआ था, तो वो फिर दोबारा ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा चीज़ को ज़्यादा शेयर किया करें, चाहे वो किसी का भी आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको शेयर करें। अपने कंटेंट के अलावा भी दूसरों का कंटेंट भी शेयर करें, क्योंकि उसके इसके बहुत फ़ायदे हैं। जब आप किसी का कंटेंट शेयर करते हैं तो उसको भी पता चलता है कि इस बंदे ने मेरा कंटेंट शेयर किया। जब रेगुलर किसी का कंटेंट शेयर कर रहे होंगे, आपको वो देख के अगर मज़ा आया है, कंटेंट के फ़ायदा हुआ है और आपने वो शेयर किया है, तो वो फिर आप नज़र में आ जाते हैं उन कंटेंट क्रिएटर्स की। और फिर आगे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं इसी हवाले से। क्योंकि जब आप अब एक बंदे के 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, 2000 में से 2 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर उसका कंटेंट शेयर करते हैं, तो वो 2000 से ज़्यादा उसको 2 लोगों को ज़ाहिर है वो प्रेफरेंस देगा, वो उनकी बात गौर से सुनेगा, मे बी उनका कंटेंट शेयर कर दे। या क्योंकि वो जो बाकी जो वो हैं 2 के अलावा जो 2000 में बाकी जितने लोग हैं वो नहीं कर रहे वो काम जो वो सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो लोग पता नहीं क्यों नहीं कंटेंट बहुत कम शेयर करते हैं। कंटेंट शेयर करें, रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है इससे, और आपके फॉलोअर्स को फ़ायदा होता है तो वो आपको दोबारा और ज़्यादा फॉलो करते हैं। यानी कि जब आप अपनी कोई चीज़ शेयर करते हैं तो ज़ाहिर है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि उनको पहले फ़ायदा हुआ होता है। तो कंटेंट जो भी आपको ज़रा सी भी कोई काम की बात लगा करे, अच्छी, ये नहीं कि सिर्फ मीम्स वगैरह शेयर करते रहना, लेकिन जो इस तरह की कोई काम की बात हो, कोई टिप हो, किसी का कंटेंट हो, वो शेयर किया करें, उससे फ़ायदा बहुत होता है। थैंक यू सो मच। ये एपिसोड थी 12th मेरे पॉडकास्ट की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात होगी। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इन 10 टिप्स में से कोई एक टिप अच्छी लगी हो तो वो भी कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।